हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। उस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं द लास्ट एपिसोड ऑफ मैं ज़मीं तू आसमान। फिरोज़ खान हिबा बुखारी का ये ड्रामा था। 40वीं एपिसोड जो होगी वो लास्ट एपिसोड होगी जो टुमारो आएगी। 39th एपिसोड थोड़ी सी मुझे रश लगी बिकॉज बिकॉज ओनली बिकॉज कि जो सुफियान का करेक्टर दिखाया था, जो मेन विलन था इस ड्रामे का, उतना मास्टरमाइंड था जिसने सबको तबाह बर्बाद किया हुआ था 39 एपिसोड तक, उसको इन्होंने 2 मिनटों में निपटा दिया, जो कि बहुत ही मुझे लगा रश्ड कि जल्दी-जल्दी में कहानी निपटाई है। थोड़ा-सा उसका मोर इबरतनाक किस्म का अंजाम दिखाना चाहिए था। उस बंदे ने इतनी साज़िशें की, इतनी बर्बादियाँ डाली, इतना हर किसी को, बाप को जेल, ये कत्ल, वो कत्ल, बीवी, बेटी, हर किसी के साथ ही कि जो उसका कैरेक्टर था बहुत ही विशियस दिखाया था और 2 मिनट में उसको कैरेक्टर को बिल्कुल निपटा दिया इन्होंने। तो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ी मैं डिसअपॉइंट हुई कि थोड़ा-सा और दिखाना चाहिए था उसको, थोड़ा-सा उसको तड़पता हुआ दिखाना चाहिए था, थोड़ा-सा उसको रिग्रेटफुल दिखाना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिखाया। एनीवेज़, और दूसरी तरफ जो फरहाद की एंट्री इन्होंने दोबारा करवाई है, जो कि शाज़िल लेके आए हैं उनको वापस, वो मुझे लगा उसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि उसको शाज़िल साहब जो अपने हिसाब से वो उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो मैं या तो ये। अगर मुझे नहीं है तो फरहाद के साथ शादी करो, लेकिन शादी करना ज़रूरी है तुम्हारा, बिकॉज़ अगर तुमने शादी ना की ना तो तुम मूव ऑन नहीं होगी। यही उसकी माँ का भी है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं करोगी, तो शादी ज़रूर करो, चाहे शादिल से नहीं तो फरहाद से, लूज़र से ही कर लो। एनीवेज़, जो एपिसोड 40 है लास्ट एपिसोड, उसमें कुछ एक्चुअली रहा नहीं है जो कि अब यानी अनसॉल्व्ड ज़्यादा चीज़ें रही नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी है या सैड एंडिंग होनी है। शाज़िल और हुरम की का मिलाप हो जाएगा या खुड़स में आके जलील ख्वार हो करने के बाद सारी दुनिया को फरहाद साहब फिर से हुरम ले उड़ेंगे। ये है सारी सीधी बात, क्योंकि मुमताज़ और अकबर वाली कहानी भी सेटल डाउन हो गई, वो भी समझ आ गया उसको। जो सुल्तान है वो जेल में सड़ता रहेगा, वटेवर। सुफियान मर चुका हुआ है। सो बचा कुछ नहीं है, बचा सिर्फ यही है कि इस ड्रामे को हम देखें कि हुरम और शाज़िल का जो है वो हैप्पी एंडिंग है या शाज़िल जो है वो अपने जो उसने अपने भाई का कत्ल किया उसके सिलसिले में वो जेल चला जाएगा। तो 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? पहले मेरा सवाल ये है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि वो आएगा इनके घर, शाज़िल, अपने भाई को कत्ल करने के बाद, और आके बताएगा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने तुम्हारे बाप के कातिल को सज़ा दिला दी है। उसका असल कातिल मेरा बाप नहीं था, मेरे भाई ने तुम्हारे बाप को मारा था, लाइक शहाब को। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुमने मुझे चुनना है, नहीं चुनना है, मैंने अपने उस एक बड़ा-सा सेंटेंस बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में से मैं का वर्ड निकाल दिया है। अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए ज़िंदा रहूँगा, जो तुम्हारा फ़ैसला होगा, वही मेरा फ़ैसला होगा, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। और उसने अपनी जो लाइफ़ है, वो एक्चुअली इसमें डेडिकेट कर दी है उसके बाप के मिशन में। वो जो भूखों को खाना खिलाया करता था, उसने जो फलाही इदारा चलाया हुआ था, तो वो वाली लाइफ़ उसने अपनी अपने आप को उसमें वक़्फ़ कर दिया एक तरीके से। तो हुरम का सीन दिखाया उन्होंने कि वो निकाह का सीन हो रहा है और वो मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि आपका निकाह कबूल है? एनीवेज़, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये निकाह नहीं होगा। डेफ़िनेटली निकाह नहीं होगा। फरहाद का और हुरम का निकाह किसी हालत में नहीं होगा। और हैप्पी एंडिंग इस तरह से होगी कि ये एक फाउंडेशन बनाएँगे, जो पैसा वो छोड़ के गया है तैमूर सिकंदर, उससे वुमेन की फलाह व बहबूद के लिए इदारा दिखाएँ। लैंड एंड ही बता रही हूँ मैं आपको। एंड वो फलाह व बहबूद का इदारा चलाएगी, उस पैसे से उसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक एनजीओ बनाएगी, उसको चलाएगी। और दूसरी तरफ जो शाज़िल है, वो रेस्टोरेंट रन करेगा जिसमें वो भूखों को खाना खिलाएगा और जिसमें वो सारे जो यानी कि होमलेस और व्हाटएवर शेल्टर जो भी यानी कि फलाही कामों में ये दोनों साथ शाना बशाना अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओह माय गॉड! उसने बोल दिया कि हाँ, मुझे निकाह कबूल है, और कोई इंटरवेंशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। लिटरली आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ नो इंटरवेंशन कि वो शाज़िल साहब दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आएँगे और निकाह रुकवाएँगे, या भाई जो है अकबर वो उसका खून जोश मार जाएगा और वो बहन को कहेगा कि नहीं, फरहाद ही पीछे हटेगा। ये भी मैं प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि फरहाद ही इस लड़की के चेहरे के ऊपर मनहूसियत देखेगा जब कितने कितने गमगीन अंदाज में कबूल है बोलेगी, और वो ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको उससे 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 नहीं हो पाएगा कि भाई लड़की
इतनी गमगीन हालत में उसको कबूल है कह रही है। तो ये इसकी एंडिंग होगी डेफिनेटली। मैं ज़मीं तू आसमान जो था वाज़ अ ट्रीट फॉर फिरोज़ खान एंड हिबा बुखारी फैन, दे एन्जॉयड इट अ लॉट। बहुत अच्छा सक्सेसफुल ड्रामा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है फिरोज़ खान का ये भी। सो अगर आप मेरी प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं तो इट्स अ हैप्पी एंडिंग टुमारो, और आप परेशान ना हो, चिल करें, रिलैक्स करें, बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट एपिसोड हम सब साथ एंजॉय करेंगे और देखते हैं वन लास्ट टाइम मैं ज़मीं तू आसमान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।